Morning students, welcome you all in your EVS class. I hope all of you are good. Student, today we will continue the same chapter number 11, We Save Water. In today's class, we will study storing water, how we can store water, and after that we will understand one activity also. So, let's start with today's class. स्टोरिंग वाटर का मतलब आप वाटर को कैसे स्टोर करके, कैसे कलेक्ट करके या बचा के रख सकते हो, वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में. वी मस्ट कलेक्ट एंड स्टोर एज मच रेन वाटर एज पॉसिबल. वी मस्ट कलेक्ट का मतलब हम सबको कलेक्ट करना चाहिए. कलेक्ट मतलब इकट्ठा, रेन वाटर को इकट्ठा करना चाहिए और स्टोर करके रखना चाहिए, मतलब बचा के रखना चाहिए. एज मच एज़ पॉसिबल मतलब जितना भी मुमकिन हो सके. जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जो रेन होता है वो क्या है, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. ठीक है, अगर रेन होगी तो वाटर का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा, लेकिन अगर बारिश नहीं होगी तो हमको वाटर का प्रॉब्लम होगा. इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको जो रेन वाटर है, बारिश का पानी, उसको सेव करके, उसको स्टोर करके या कलेक्ट करके रखना चाहिए जितना भी पॉसिबल हो सके. वी कैन कलेक्ट रेन वाटर इन बकेट्स, जार, पॉट्स एंड टैंक. हम लोग रेन वाटर को कहाँ कहाँ इकट्ठा करके रख सकते हैं. बकेट मतलब ये जो बकेट मतलब होता है बाल्टी. जार्स मतलब कोई भी ऐसा बर्तन, ठीक है, प्लास्टिक का डिब्बा हो गया या कोई भी बास्केट वगैरह जिसमें पानी आप स्टोर कर सकते हो. ठीक है, पॉट्स मतलब होता है मटका या घड़ा, और टैंक्स मतलब घरों के ऊपर होता है ना, टंकी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वो. ये सारे क्या है, ये सारे ऐसे कंटेनर्स हैं, ऐसे वेसल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो वाटर को सेव करने के लिए. ठीक है, उसके बाद आपके बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है जिससे हमें ये पता चलेगा कि पानी कैसे कंटेनर में ज़्यादा हम इकट्ठा कर सकते हैं जब हम रेन वाटर को इकट्ठा कर रहे हैं. ठीक है, टू नो विच वेसल कंटेन्स मोर वाटर. ये एक्टिविटी किस लिए है, हम ये जान सके कि कौन सा वेसल. ठीक है, वेसल मतलब जैसे कंटेनर हमने समझा था, वही सेम सेंस है वेसल का. ठीक है, किस वेसल में या किस बर्तन में आप पानी को ज़्यादा स्टोर कर सकते हो जब रेन वाटर हो रहा है. ठीक है, थिंग्स नीडेड, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस एक्टिविटी को करने के लिए. अ वाइड माउथ कंटेनर एंड अ नैरो माउथ कंटेनर. वाइड माउथ कंटेनर मतलब, वाइड का मतलब होता है चौड़े मुंह वाला. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है वाइड माउथ कंटेनर, चौड़े मुंह का कंटेनर, एंड नैरो माउथ कंटेनर. नैरो माउथ कंटेनर मतलब जिसका माउथ मतलब जो ऊपर का हिस्सा है ये क्या हो, पतला हो. वाइड मतलब चौड़ा हो. ठीक है. मेथड, व्हेन इट रेन हैविली, जब बहुत तेज़ बारिश हो रही हो या बहुत भारी बारिश हो रही हो, पुट बोथ कंटेनर आउट इन द रेन. दोनों कंटेनर्स को आप बाहर बारिश में रखिए. ठीक है, आफ्टर इट स्टॉप रेनिंग ब्रिंग द कंटेनर बैक. और उसके बाद जब बारिश बंद हो जाए तो उन दोनों कंटेनर्स को आप वापस से ले आइए. ठीक है, बाहर क्यों रखना है, ताकि जो वाटर है, रेन वाटर, वो उन कंटेनर्स में जाए. केयरफुली मेजर द वाटर इन बोथ द कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग कप. और अब क्या करना है, केयरफुली मतलब एकदम ध्यान से आपको मेजर करना है, नापना है वाटर को दोनों कंटेनर्स में यूजिंग अ मेजरिंग कप. मेजरिंग कप मतलब जिसमें आपको लीटर्स वगैरह का अंदाज़ा लगे. You find that the wide mouth container contains more water than the narrow mouth one. आप जब ये एक्टिविटी करोगे तो उससे क्या पता चलेगा आपको कि जो वाइड माउथ कंटेनर होता है, मतलब जिसका मुंह चौड़ा होता है, वो क्या करेगा, उस कंटेनर में रेन वाटर ज़्यादा इकट्ठा होगा इन कंपैरिजन टू नैरो माउथ कंटेनर. ठीक है, दिस हैपन बिकॉज द वाइड माउथ कंटेनर gave more space to raindrops to enter the container than the narrow one. ठीक है, ऐसा किस लिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये नैरो माउथ कंटेनर होता है
इसका जो माउथ है वो ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है, ज़्यादा खुला होता है तो ज़्यादा रेन वाटर इकट्ठा हो सकता है। लेकिन जो पतले मुंह वाला है इसमें क्या होता है, कुछ ड्रॉप्स अंदर जाएंगे और कुछ साइड में गिर जाएंगी, ठीक है। ये एक्टिविटी आप करके देखना, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर नाइसली। वी मस्ट देयरफॉर कलेक्ट रेन वाटर इन अ वाइड माउथ कंटेनर। इसीलिए हमको किस कंटेनर में पानी जो रेन वाटर है उसको इकट्ठा करना चाहिए, वाइड मतलब जो चौड़े मुंह का कंटेनर हो, ठीक है, इसकी तरह जो कंटेनर हो उसमें हमको रेन वाटर को इकट्ठा करना चाहिए। और रेन वाटर को इकट्ठा क्यों करना चाहिए? रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस वे कैन बी यूज्ड फॉर बाथिंग, वॉशिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स। जो रेन वाटर को हम इकट्ठा करते हैं ना ऐसे मेथड से, तो उसको हम बहुत सारी डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे बाथिंग, नहाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। वॉशिंग मतलब आप कपड़े धुलने के लिए या हैंड वॉश के लिए आप यूज़ कर सकते हो। वाटरिंग प्लांट, पेड़ों को पानी देने के लिए भी आप रेन वाटर का यूज़ कर सकते हो। वंस अगेन स्टूडेंट सी दिस पिक्चर। वाइड माउथ कंटेनर मतलब होता है ऐसा कंटेनर, ऐसा बर्तन, ठीक है, जिसका मुंह क्या है, चौड़ा है, ठीक है, बड़ा है। और नैरो माउथ कंटेनर मतलब ऐसा कंटेनर जिसका जो मुंह है वो क्या है, नैरो है। नैरो मतलब पतला है। रेन वाटर सबसे ज़्यादा अगर हम इकट्ठा करना चाहें तो किस में ज़्यादा रेन वाटर इकट्ठा होगा, जो वाइड माउथ है इन कंपैरिजन टू नैरो माउथ। Okay student, we are done with the topic storing water. In case you have any doubt, any problem related to the chapter or topic which we have studied today, you can ask me.